सीखे तारों और ग्रहों की भाषा। प्रोफेसर RC शर्मा ऑफ डिजायर इंस्टीट्यूट जालंधर में पहली बार लाए हैं प्रोफेशनल डिप्लोमा क्लासेस। 6 months courses in Jyotish, Vastu and Palmistry, expert level courses for prediction, gemstone, Kal Sarpyug, Grah Shanti Path and much more in astrology. Classes at Sunday also. अब आप भी बनिए एस्ट्रोलॉजी के माहिर। डिजायर इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज के प्रोफेसर RC शर्मा के साथ मॉडल टाउन नियर माता रानी चौक जालंधर। कॉल करें 9888222326। डिजायर इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज ज्योतिष ਅਤੇ ਵਾਸਤੂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲਈ ਕਾਲ 9888 22326। मैं डॉक्टर RC शर्मा डिजायर यूनिवर्सिटी से सभी व्यूअर्स का अभिनंदन करता हूं। आज का मेरा ज्योतिष दिवाकर की श्रृंखला का 6वां एपिसोड है, जो हमें बहुत ही प्रॉब्लम देने वाला बन जाता है। जैसे हमारी कुंडली में शनि 60 सती या काल सर्प योग हो तो ये भी कुंडली में प्रॉब्लम आते हैं। ये अलग अलग टॉपिक है। शनि 60 सती तो एक ऐसा टॉपिक है, शनि 60 सती में जातक के कुंडली के 9 घर तो डायरेक्ट खराब होते हैं, 3 घर इनडायरेक्ट खराब हो जाता है। 12 के 12 घर ही खराब हो जाते हैं। इसलिए एस्ट्रोलॉजी में शनि 60 सती बड़ा टॉपिक है। अब इसको कैसे देखना है? शनि की 60 सती जब हमारी जन्म राशि से गोचर का शनि एक घर पहले आता है तो उसे शनि का पहला ढैया कहते हैं। जब राशि के ऊपर आ जाते हैं दूसरा ढैया कहते हैं। जब राशि से एक घर आगे चले जाता है तो उसे तीसरा ढैया कहते हैं। इस तरह शनि गोचर में 2.5 साल बाद राशि परिवर्तन करके ये शनि 60 सती है जो 7.5 साल की बन जाती है। फिर इसके आगे हमारा कांता ढैया होता है। जब हमारी जन्म राशि से गोचर का शनि 4 घर आगे चले तो उसे कांता ढैया कहते हैं। जब गोचर का शनि जन्म राशि से 8 घर चले तो उसे अष्टम ढैया कहते हैं। ये कांता ढैया और अष्टम ढैया में भी शनि की 60 सती जैसे 2.5 साल इफेक्ट देता है। अब इसको हमने एस्ट्रोलॉजर भाइयों के लिए बड़ी सिंपल से मैंने इसको प्रिडिक्ट करने की दी है। आपको मैंने पहले एपिसोड में कुंडली के 12 घर बताए हुए हैं, कौन सा घर है उसमें क्या क्या प्रिडिक्शन होती है। सो शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, 3, 7, 10। जहाँ शनि पड़ा हो उससे तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं की दृष्टि, जिन जिन घरों का नाम है, जो जो प्रेडिक्शन उसमें आती है उसमें नेगेटिविटी लिख दो तो वो 60 सती में 90% आपकी प्रेडिक्शन करेक्ट हो जाएगी। जब जातक को सबसे पहले शनि 60 सती अष्टम ढैया और कांता ढैया में जातक को ड्रिंक और नॉनवेज शनिवार को बंद कराएं, नहीं तो इन ग्रहों की प्रॉब्लम और बन जाती है, जिसको एस्ट्रोलॉजी में राजा से रंक और रंक से राजा कहा गया है। और इससे प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में ये ग्रह कैसे वर्क करते हैं। यदि चंद्र और शनि हमारे दोनों ही ग्रह पावरफुल हो, छठ बल में पहली और सेकंड पोजीशन में हो तो 60 सती में जातक को तकलीफ कम आती है। इनमें से दोनों में से एक भी ग्रह कोई वीक हो जाए तो उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। इस तरह हमारी शनि 60 सती ये वर्क करती है। अब है कांता ढैया। कांता ढैया भी 2.5 साल इफेक्ट देता है। मंदिरों के जो पंडित हैं वो लोहे के कोले में छाया दान करवाते हैं। इसको छाया दान की जो विधि है पुरानी विधि है, क्योंकि ये लोहा का कोला है जो बाद में लोहे में बिक जाता है तो हमें इफेक्ट नहीं आते। इसके लिए आपने स्टील की नई कौली लेनी है, तेल डाल के 1-1 रुपए के 4 सिक्के डाल के शुक्रवार को अपने सराहने रखो और शनिवार शाम को अपना चेहरा दे के इसको शनि मंदिर में रखाएं और छोड़ाएं और भगवान से मांगे जो चाहिए। ये आपका कांता ढैया का पा हो गया। इसी तरह अष्टम ढैया में इसको 8 शनिवार लगातार 8 सिक्के डाल के कर दो तो कांता ढैया और अष्टम ढैया का इफेक्ट ख़त्म हो जाता है। और इसके साथ ही आपने पिपल के ऊपर दिया जलाना है और दिया जला के जो बचा हुआ तेल है वो घर नहीं लाना, उसको लोगों के जो दिए चलते हैं उसमें डाल के अपने बना के भगवान से मांगो और कांता ढैया अष्टम ढैया 60 सती में ये प्रॉब्लम देना बन जाता है। अब शनि 60 सती अष्टम ढैया कांता ढैया कैसे बनता है? ये हमारे गोचर के ग्रहों से बनता है। गोचर क्या है? एक एस्ट्रोलॉजर को पता होना चाहिए कि शनि 2.5 साल परिवर्तन करता है तो किस राशि में चलता है, राहु केतु किस राशि में चलते हैं, गुरु किस राशि में चलता है। तो गोचर कैसे हमारा इफेक्ट कम करता है। शनि जहां बैठा होता है, जैसे ये 29 अप्रैल को 11 नंबर राशि में आ रहा है, एक एस्ट्रोलॉजर को पता होना चाहिए कि शनि हमारा 11 नंबर में चल रहा है। जहां भी कुंडली में 11 आएगा वहां शनि की प्लेसमेंट होकर इसकी दृष्टियां ले लेते हैं। इसी तरह राहु केतु का भी राशि परिवर्तन हो रहा है, 1 और 7 में आ रहा है
तो गुरु ग्रह भी 11 में चल रहा है। इस तरह एक एस्ट्रोलॉजर को पता होना चाहिए गोचर का ग्रह क्या मतलब रिजल्ट दे रहा है। शनि का रिजल्ट होता है जहाँ पड़ा होता है, जहाँ दृष्टि मारता है उन घरों को स्लोनेस देता है। राहु जहाँ बैठता है, जहाँ दृष्टि मारता है वहाँ कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। केतु जहाँ बैठा होता है वहाँ तरफ और बॉडी पेन प्रॉब्लम देता है। इस तरह हम गोचर के ग्रहों का कर सकते हैं। गुरु हमारा जहाँ बैठता है वहाँ नाश करता है, जहाँ दृष्टि मारता है वहाँ राहु केतु शनि द्वारा दी गई नेगेटिविटी को 50% डाउन करता है। इस तरह हमारा ये ग्रह जो गोचर जो काम करता है, इसलिए गोचर में हमें स्लो मूविंग प्लैनेट पर ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बाकी ग्रह तो महीने 15 दिन में राशि परिवर्तन करके उनका इफेक्ट कम हो जाता है। यही ग्रह जो ज़्यादा राशि में रहते हैं, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को स्लो मूविंग प्लैनेट के ऊपर ही ध्यान देना चाहिए। इस तरह हम कांता ढैया शनि साढ़ सती में काल सर्वयोग में बच सकते हैं। अब काल सर्वयोग क्या चीज़ है? काल सर्वयोग को बहुत डराते हैं एस्ट्रोलॉजर। काल सर्वयोग नेगेटिविटी नहीं देता, ये सतयुग में नेगेटिविटी देता था। काल सर्वयोग में मटीरियलिस्ट चीज़ें बढ़ती हैं, इसका शास्त्रों में वर्णन है। जिसकी कुंडली में काल सर्वयोग है वो उसका इफेक्ट 16 गुना बढ़ जाता है। सो इसमें यही प्रॉब्लम है कि काल सर्वयोग वाला एक जहाज की तरह, जैसे जहाज चढ़ता है हाइट में जाता है, जब गिरता है तो ज़मीन पे गिरता है, इसी तरह काल सर्वयोग वाले में मिडिल स्टेज नहीं होती। लेकिन काल सर्वयोग की रेमेडी करने से हमें 16 गुना फल बढ़ सकते हैं। इसके लिए पुराने एस्ट्रोलॉजर जो कराते थे, सांप चढ़ाते थे, वो पकड़ लेते हैं। आप सिक्के के सांप लेकर इसको जल प्रवाह करवा दें या शनि साढ़ सती काल सर्वयोग की पूजा करा लें, तो इससे हम बचकर 16 गुना इफेक्ट अधिक ले सकते हैं। ये हमारा शनि साढ़ सती काल सर्वयोग का चैप्टर था और इसको मैंने गोचर में कनेक्ट किया है। अब गोचर में केतु मंगल हमें नेगेटिविटी देते हैं। जिसकी कुंडली में केतु और मंगल कुंडली में इकट्ठे बैठे होते हैं या दृष्टि संबंध बनता है, जब भी हमारी कुंडली में गोचर में केतु और मंगल इकट्ठे होंगे या दृष्टि संबंध बनेगा, जिस घर में बनेगा, मैंने पिछले एपिसोड में आपको बॉडी पार्ट बताए हैं, जिस घर में भी ये कम्बिनेशन बनेगा उस बॉडी पार्ट में ये स्टिचेस या सर्जरी करवा देता है। क्योंकि गोचर में केतु केतनी का काम करता है और मंगल ब्रशड है। इसलिए जिनकी गोचर में केतु मंगल इकट्ठे होंगे, जिनकी कुंडली के जन्म कुंडली में ये संबंध बनता होगा, उन्हीं को प्रॉब्लम आएगी, दूसरों को नहीं होएगी। जैसे किसी का संबंध कुंडली में बन रहा है, गोचर के केतु मंगल मान लो चौथे घर में आ गए, तो चौथे पार्ट में हमारी बॉडी हार्ट आता है, तो उस जातक को हार्ट की प्रॉब्लम आ जाएगी। इस तरह आप शनि साढ़ सती काल सर्वयोग गोचर को यूज करके कुंडली में इफेक्ट कर सकते हैं। ये राहु केतु क्या है? नॉन बेनिफिशियल प्लैनेट है। ये नेगेटिव घरों में पॉजिटिव रिजल्ट देने लग जाते हैं। सिंपल फार्मूला है कि जल प्रवाह घर 6 माह होता है, सीधे जो राशि पड़ी है उतने जंतर उतने स्टोर उतनी बार जल प्रवाह कर दो, राहु को शमशान घाट में फेंक दो और शनि का कोई टिक्का लगा दो, तो ये गोचर के तीनों को तीनों ग्रह हमारे पॉजिटिव फल देते हैं। अब शनि साढ़ सती में एक टॉपिक है पाए। पाए क्या होते हैं? 4 तरह के होते हैं, सोने, चांदी, तांबा और लोहा। सोने में जातक राइज करता है, चांदी में उससे कम, तांबे में उससे कम, लोहे में जातक आदमी को नुकसान होता है। आम एस्ट्रोलॉजर को पता नहीं होता कि पाया कैसे बनता है। पाया क्या चीज़ है? जिस दिन शनि का राशि परिवर्तन होता है, जैसे 29 अप्रैल को हो रहा है, उस दिन हमारा जन्म का चंद्रमा और गोचर का चंद्रमा क्या लिंक बना रहा है, उस लिंक से हमारे पाए बनते हैं। 1, 6, 11 का रिलेशन बने हो तो सोने का पाया, 2, 5, 9 का रिलेशन बने तो चांदी का पाया, 3, 7, 10 का रिलेशन बने तो तांबे का पाया होता है, 4, 8, 12 का रिलेशन बने तो लोहे का पाया होता है। लोहे के पाए में जातक नुकसान करता है, बाकी पायों में भी 2.5 साल जातक तरक्की करता है, जिसको आम एस्ट्रोलॉजर एनालिसिस नहीं करते। अब आता है कि जब भी शनि की साढ़ सती कांता ढैया अष्टम ढैया में कुंडली के 12 का डिस्टर्ब हो जाते हैं तो जातक डिप्रेशन में आ जाता है। जैसे एक बड़ा आदमी छोटे बच्चे के ऊपर बैठ जाए, वो प्रॉब्लम आती है। इसी तरह शनि साढ़ सती में प्रॉब्लम आती है तो जातक का मन डिप्रेशन में चले जाता है। इसके लिए एक सिंपल रेमेडी है, आप पानी वाला नारियल ले आएँ, सोमवार वाले दिन पानी को किसी बूटे में डाल दे। यदि वो बूटा सूखे तो कुछ प्रॉब्लम है,
उस नारियल में बूरा खंड कांता ढैया में 4 चम्मच, अष्टम ढैया में 8 चम्मच डाल के किसी पिपल की जड़ में या ऐसी जगह जहाँ कीड़ों का भौन हो उसमें उसका मुंह नंगा करके कांता ढैया में 4 सोमवार, अष्टम ढैया में 8 सोमवार इसको करने से कीड़े जो होते हैं, शनि की फौज है, जैसे जैसे उसको खाएंगे जातक का मन स्ट्रांग हो जाता है और डिप्रेशन से निकल जाता है। डॉक्टर आरसी शर्मा, डिजायर यूनिवर्सिटी, जलंधर। डिजायर इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज के डॉक्टर आरसी शर्मा जालंधर, फिरोजपुर और लुधियाना में अपनी एक्सपर्ट और एक्यूरेट एडवाइस से आपकी जिंदगी में बदलाव ला रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी की प्रोफेशनल एजुकेशन भी प्राप्त करें। हस्तरेखा एनालिसिस, अंक ज्योतिष, लाल किताब, जन्म पत्री एनालिसिस, वास्तु बिना तोड़फोड़, टैरो कार्ड और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के माहिर। काल सर्प दोष, शनि साढ़सती और कुंडली के किसी भी दोष के लिए नगों को शुद्ध कराकर धारण करवाया जाता है, जिससे आपकी दशा और दिशा दोनों बदलेंगी। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें डॉक्टर आरसी शर्मा, डिजायर इंस्टीट्यूट, हेड ऑफिस 1L शंकर गार्डन, मॉडल टाउन, जालंधर। फोन नंबर 9888222326 9780050013।